अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कि डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखा, इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। बहुत इजी तरीका है इसका भी। पहले हम इसकी स्लाइड को पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई द नंबर एज इफ दे वर होल नंबर्स। ये कहता है कि सबसे पहले हम उन नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो होल नंबर हो। नंबर एक। नंबर दो स्टेप ये है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू द राइट ऑफ द पॉइंट फॉर ईच ऑफ द नंबर्स। डेसिमल के राइट साइड पे जितने नंबर है वो सारे आपने क्या करना है, काउंट करना है स्टेप टू में। स्टेप थ्री, यूज द टोटल टू काउंट डेसिमल प्लेस इन द आंसर। जितने आपने काउंट किया था राइट साइड पे, आंसर में भी उतने नंबरों के बाद हमने क्या करना है, डेसिमल लगाना है। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो उस एग्जांपल से आपको इजीली समझ आएगा कि हमने इसको इस स्टेप कैसे अप्लाई करना है। बहुत इजी तरीका है। अभी हम एग्जांपल हल करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो ये देख लीजिए, इस तरह हमने अपना एग्जांपल लिखा भी है। तो हमारा एग्जांपल क्या है, ये वाला जो उधर वाला एग्जांपल था हमने इसको लिखा है 17.3 मल्टीप्लाई बाय 0.45। अब इसको मल्टीप्लाई करने का वही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जो वहाँ स्लाइड में लिखा गया है। स्लाइड में पहला स्टेप क्या है, उन्होंने कहा है कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें खुद से डिसिमल ख़त्म करना होगा। डिसिमल क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो डिसिमल को हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो डिसिमल को ख़त्म करेंगे तो इसको लिखेंगे 173 मल्टीप्लाई बाय, डिसिमल ख़त्म होगा इधर भी और उस साइड पे भी ख़त्म होगा 45। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल तरीका है कि हमने क्या किया, डिसिमल को ख़त्म कर लिया। तो ये अभी हमारे पास क्या बना, होल नंबर। नंबर वन स्टेप हमने क्या किया, कंप्लीट किया। इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारे ये कि जिस तरह हम अब होल नंबर में हो गया तो हम नॉर्मली जिस तरह मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिस तरह हम नॉर्मली करते थे ये। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हमने काफ़ी पहले केजी फर्स्ट इस क्लास में भी सीखा है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या है तो हम उसको देखते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इस 5 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो, और उसके बाद इस 5 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 5 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट इस 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमारे पास हमारा आंसर आएगा। तो चलो वन बाय वन दोनों करते हैं। जब इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 15 आता है। तो फिर 5 इधर लिखा तो 1 इधर चला गया, ये हो गया। अब इस 5 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 35। और 35 प्लस ऊपर जो 1 है उसके साथ प्लस करेंगे तो 36। तो 6 हम इधर लिखेंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 5 को हम क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 ज़र 5 और 5 के साथ 3 जब प्लस करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 8। तो ये हमने क्या किया, 5 को बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब किसकी बारी है, 4 की। अब हम क्या करना है, अब हमने 4 को 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तीनों के साथ क्या करना है, अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। अब हमने क्या करना है, 4 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम 4 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़ीरो लगाना है, फिर एक स्टेप आगे से हमने शुरू करना है। 4 3 ज़ार 12 और 1 क्या हुआ, इधर चला गया। और इसके बाद 4 7 ज़ार 28 और प्लस 1 29। तो ये हमारे पास क्या है, 9 और 2 किधर है, इधर। तो 4 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 और प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6। अब क्या करना है, जो आंसर हमारे पास आता है इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए 5 को 0 के साथ वही नॉर्मल तरीका जिस तरह हम करते हैं, तो 5 को 0 के साथ जमा करो तो हमारे पास आंसर आता है 5 और 6 को 2 के साथ जमा करो तो हमारे पास आंसर आता है 8 और नेक्स्ट हमारे पास 8 और 9 को जमा करो, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 17। तो 7 इधर आया और 1 इधर चला गया तो 6 और 1 कितने हो गए फिर 7। तो हमारे पास हमारा आंसर आया है जो हम इधर लिखते हैं 7 7 8 5। 7 7 8 5 हमारे पास आंसर आ गया हमारी मल्टीप्लिकेशन का। एक और स्टेप था जो आप लोगों को याद भी होगा, जो हमने स्लाइड में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि राइट साइड पे कितने नंबर है वो आप लोगों ने काउंट करने हैं। कैसे काउंट करने आप देख लीजिए, यहाँ पे डिसिमल के राइट साइड पे 2 नंबर है, 4 है और 1 5, तो 2 इधर हो गए और इधर कितने हैं 1 है, तो दोनों मिला के कितने हुए 3। हमारे उसने कहा था कि अपने राइट साइड के नंबर गिने जो डिसिमल के हैं, तो इधर डिसिमल के राइट साइड पे 2 नंबर है और इधर डिसिमल के राइट साइड पे 1 नंबर है, तो 2 और 1 कितने हुए 3। तो हमने अब क्या करना है, डॉट को 1 2 3 3 इधर आता है तो हमने डॉट किधर लिखना है इधर। इधर हमारे पास क्या है 3। जितने हमारे नंबर होंगे उतने नंबर गिन के हमने अपने डॉट लगाना है। तो हमारे पास क्या हुआ 3 नंबर थे तो 1 2 3, तो हमारे डॉट किधर आ गया इधर आ जाएगा। तो हमारा डॉट इधर आया तो हमारा आंसर भी क्या हुआ, ये हुआ हमारा आंसर 7.785। तो एक बार जल्दी जल्दी दोबारा दोहराते हैं, आप लोगों को समझ आएगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है डॉट को हटाना है, खुद से सिंपल तरीके से लिखना है और फिर उसके बाद जिस तरह आम मल्टीप्लिकेशन होती है उसी तरह क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें डॉट लगाना, और डॉट कैसे लगाना है, ये वाले नंबर गिनने हैं, राइट साइड पे इसके कितने हैं और इसके कितने हैं, दोनों को जमा करोगे तो जितना आंसर आएगा उतने नंबर गिन के 1 2 3, 3 के बाद हमने इधर डॉट लगाया। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस हल करने हैं आप लोगों ने। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम सीखेंगे कि डिवीजन ऑफ डिसिमल्स। ये भी बहुत इजी तरीका है, इसमें भी आप लोगों ने एक स्टेप सीखना है, अगर वो आपको समझ आए तो फिर आपके लिए बाकी नॉर्मल जिस तरह हम डिवीजन करते हैं उसी तरह करना है। तो पहले हम इसकी स्लाइड पढ़ते हैं। स्लाइड में क्या कहते हैं, टू डिवाइड अ डिसिमल बाय होल नंबर्स द डिसिमल इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द डिसिमल इन द डिवाइडेंड। तो कहता है कि हमने क्या करना है, पहले इस डिसिमल को ख़त्म करना है और फिर उसके बाद इसको हल करना होगा। अब कैसे हम इसको हल करते हैं देख लीजिए, एक इधर एग्जांपल भी दिया है डिवाइजर एंड डिवाइडेंड। तो हम इधर से एक एग्जांपल ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे अपने बोर्ड के ऊपर हल करेंगे। तो चलो हम वो हमारी बुक में जो दी गई एग्जांपल है वो एग्जांपल हम हल करते हैं। तो हमारी एग्जांपल जो बुक में दी गई तो हमारे पास है 22.36 डिवाइड बाय 1.3। सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा, हमने क्या करना है इसमें से डिसिमल ख़त्म करना है और क्या करना है होल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। बहुत इजी तरीका है। इसमें क्या करना, हमने इस डिसिमल को इधर ले जाना है। तो अगर इस साइड पे हमने एक पॉइंट इधर ले गए तो इस साइड पे भी हम एक पॉइंट इधर ले आएंगे। तो हमारे पास इधर क्या बनेगा, ये 22 तो 3.6, क्योंकि एक एक दोनों साइड पे एक एक पॉइंट हमने क्या किया डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 13। लास्ट में डिसिमल लिखो या न लिखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने पहले क्या किया, दोनों को डिसिमल क्या किया, जो डिवाइजर है उसको हमने क्या किया, उसके डिसिमल को हटाया, उसको होल नंबर में कन्वर्ट किया। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने का है कि इसके अंदर से क्या करना है डिसिमल को ख़त्म करना है। तो इसके अंदर से डिसिमल ख़त्म करने के लिए हमें एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा था। तो
ये हुसूल है कि आपने इक्वेशन के राइट साइड पे जो भी काम किया वो लेफ्ट साइड पे भी करना है। तो हमने इधर एक पॉइंट शिफ्ट किया तो हमने इधर भी क्या किया, एक पॉइंट शिफ्ट किया। तो ये हमारे पास बना 3.6 और इस साइड पे हमारे पास बना 13। अब क्या है, सिंपल तरीका है, जिस तरह हम डिवाइड करते हैं उसी तरह हमने इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ट्वेंटी 3.6 डिवाइड बाई 13। अब हम इसमें किस तरह हल करना है, इसको हल करने का वही सिंपल तरीका है। अब जैसे हम नॉर्मल क्लासेस में करते थे उसी तरह के उस तरीके से हल करना है। अब 13 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 22 करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 22 करेंगे। जब 22 पे 30 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, आंसर आएगा 1 आएगा। तो हमारे पास 30 निकालो तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, 9। अब 9 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी नीचे ले आएंगे, 3 को इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास बन गया 93। तो 93 के साथ ऐसे क्या मल्टीप्लाई किया जो 30 पे डिवाइड हो, तो वो हमारे पास है 7। तो 7 को जब हम इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 91। तो 91 से जब ये निकालते हैं तो हमारे पास क्या नीचे बचता है, 2। ये 2 बचता है। तो अभी 2 30 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है, इस 6 को इधर ले आना है। तो 6 को जैसे ही ले आएंगे तो ये डॉट डिसिमल ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। क्या करना है, ऑटोमेटिक हमारे पास जो डिसिमल था वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 26। ये हमारे पास क्या बन गया, 26। और 26 को जब हम 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 26 के साथ खत्म। तो हमारे पास आंसर आया 17.2। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल तरीका है डिवीजन का। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे भी इंशाल्लाह आपको और भी इजीली समझ आएगा। तो दूसरा एग्जांपल हम करते हैं अभी, इससे आपको और भी इजीली समझ आएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है जो हम खुद से लेते हैं अभी, 5.76 डिवाइड बाई 0.3। तो हमने वही रूल अप्लाई करना है। पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हमने क्या, हमारे पास डिवाइज़र ये है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका डिसिमल ख़त्म करना होगा। तो डिसिमल ख़त्म करने के लिए इसकी डिसिमल को हम यहाँ ले जाएंगे। सेम रूल है, जो काम हम राइट साइड पे करेंगे वो लेफ्ट साइड पे करेंगे। तो इसका डॉट किधर आएगा, एक पॉइंट ये भी इधर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 57.6 डिवाइड बाई, ये हमारे पास क्या बन गया, होल नंबर। लास्ट में डॉट लिखो या न लिखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपने डिवाइज़र को किस में कन्वर्ट किया, तो होल नंबर में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद हमने अब क्या करना है, जिस तरह हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसी तरह डिवीजन करना है, बस अब और कोई नया काम नहीं है। तो अब डिवाइड करते हैं इसको 3 और अंदर हम इसमें लिखेंगे 7.6। अब देखिए क्या 3 5 पे डिवाइड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, तो 3 इधर आ गया, तो माइनस करो तो हमारे पास 2 बच गया। और इधर हमारे पास क्या है, 7। तो 2 नहीं हो सकता, तो हमने 7 को भी क्या है किया, नीचे लाया। तो अब क्या 2 पे हो सकता है, नहीं तो फिर हमने 27 बनाया। क्या 27 पे हो सकता है, जी बिल्कुल। 27 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को, तो 27। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 27 को जब करते हैं तो 27 हो गया। तो 27 से 27 निकालो तो हमारे पास आंसर है 0। और ये अब हमारे पास क्या 0 हो सकते नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, 6 को नीचे लाएंगे। तो जैसे 6 को नीचे लाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा डेसिमल ऊपर चला जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि डेसिमल क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है अगर हम इसके साथ वाली फिगर को नीचे लाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया,
पॉइंट बन गया। क्या 6 3 के साथ अब हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। 2 तो 6 के साथ क्या हो गया? ख़त्म। तो हमारे पास आंसर आया है 19.2। तो ये हमारे पास क्या बन गया? हमारा आंसर। तो आप लोगों ने भी समझा कि कितनी इजी तरीका है डिवीजन को समझने के लिए। चलो एक बार इसको फिर दोहराते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र को हमने क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी डेसिमल को हटाना होगा। तो हम इसकी डेसिमल को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो अब इसका एक है तो एक पॉइंट शिफ्ट किया तो हमारा क्या हुआ, काम हो गया, क्योंकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन रूल है कि जो राइट साइड पे जो काम करोगे उतना साइड आप लेफ्ट साइड पे भी करोगे। तो अगर इधर हमने एक पॉइंट शिफ्ट किया है तो हमने इधर भी क्या करना है, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास हमारा डिवाइज़र होल नंबर में बन गया। उसकी डिवाइड किसी तरह भी हो, बस ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिवाइज़र होल नंबर में कन्वर्ट होना लाजमी है। इसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हमने नॉर्मल डिवीजन किया है उसी तरह नॉर्मल डिवीजन करते करते आना है और हमारे पास हमारा आंसर निकलेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आया होगा।